प्रतिज्ञा है कि जे तू चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, कि जे तू चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, जैसे ही तू जग को त्याग कर मेरी ओर चलता है, ते पग मैं हूं धरूं कृपा करूं कृपा की कोर, उतने ही कदम मैं तेरी ओर लगता हूं। तो भक्त ने पूछा, प्रभु अगर मेरे में क्या सामर्थ्य कि मैं आप तक पहुंच जाऊं, अगर मेरे बराबर कदम आप रखोगे तो मेरा कभी आपसे मिलन ही नहीं हो पाएगा। तो ठाकुर कहते हैं, एक चरण तेरो परे नाम हित चित में चोंच, जैसे तेरा एक चरण पड़ता है और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। जैसे तेरा एक चरण पड़ेगा, परंतु उस राजा बलि से पूछो कि उस वामन अवतार में मेरे चरण का आकार कितना बड़ा हो गया था। एक बार प्रभु से संबंध जुड़ जाए। एक विचार आप लोगों के लिए प्रकट है, विचार करिए कि पूजा करना अगर भक्ति है तो फिर पूजा करना क्या है, दर्शन करना अगर भक्ति है तो दर्शन करना क्या है, अगर भाई आरती उतारना भक्ति है तो आरती करना क्या है। हर चीज़ अलग है। भक्ति तो बड़ी सरल है, परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही भक्ति है। बहुत सहज है भक्ति। आप सबने बक्सर वाले श्री मामा जी के बारे में सुना होगा। एक बार वो अपने गुरुदेव के पास में गए। महाराज जैसे गुरुदेव के पास में गए तो टीका नहीं लगाया था, चंदन नहीं लगाया था, तिलक ना लगाया। गुरुदेव को क्रोध आया। गुरुदेव ने कहा, जा डूब के मर जा गंगा जी में। अब गुरु आज्ञा, संत महापुरुष लोग गुरु आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकते। मामा जी ने निश्चय कर लिया, अब इस जीवन का कोई लाभ नहीं। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी। उस समय बक्सर के क्षेत्र के पास में गंगा जी में खूब बाढ़ आ रही थी और गंगा जी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था महाराज, उफान पे थी गंगा जी। अब उस समय मामा जी ने एक बार विचार नहीं करा, यूं ही कूदे। जैसे कूदे तो महाराज लोगों के तो घर के घर बहे जा रहे, मामा जी को जल डिबो नहीं पा रहा, उनकी कमर के नीचे जा ही नहीं रहा। गए, सोचने लगे कि हम बीच मझधार में चले जाते हैं। बीच में गए तो भी महाराज कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं। अंतो गत्वा, जब वो नहीं माने तो बड़ी करुणामयी श्री जगत जननी जानकी जी को प्रकट होना पड़ा। जानकी जी ने भैया कहकर श्री मामा जी को पुकारा, इसी कारण से उनको मामा जी कहे जाने लगा। तो अगर आप संबंध को स्वीकार कर लें, प्रभु उस संबंध को स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। एक और घटना आपको बतावें, अयोध्या की घटना है। एक गुरुदेव रहते थे महाराज। वो गुरुदेव क्या श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे, वात्सल्य भाव था। अब श्री राम जी को शिष्य मानते तो इसीलिए मंदिर दर्शन करने नहीं जाते कि भाई दर्शन करने जाएंगे राम जी को अव्यवस्था होगी, कनक भवन के पास ही पड़े रहते महाराज। अब इस चक्कर में दर्शन करने जाए नहीं, बाहर पड़े रहें और अपनी माला उतार के दे देते। कोई दर्शनार्थी जाता, जाओ राम जी को पहना देना। किसी दिन पुजारी की बुद्धि घूम गई। पुजारी ने कहा, भाई जी बाबा दर्शन करने तो आता नहीं, कौन सा नया पाखंड फैला रहा है। उठा लिया बाबा को, बाबा चलो चलो चलो। अब बाबा को जबरदस्ती ले जाने लगे। बाबा बार बार मना करें, अरे भैया हमको मत ले जाओ, अगर हम जाएंगे तो वहाँ श्री राम जी और श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी होंगी, उनको कैसे अपनी मर्यादा का रक्षण करेंगे। बार बार समझाएं। अंत में जानकी नाथ पे बात छोड़ दी और कही, प्रभु तुम मर्यादा संभाल लीनो। महाराज जैसे गुरुदेव अंदर गए, श्री राम जी को मुकुट गिर गो और श्री जानकी जी की चुन्नी आ गई। जिस संबंध से प्रभु को भजा जाए उस संबंध को प्रभु निभाते हैं। और इसी भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्यः, इस पूरे संसार में जो सबसे बड़ा निर्धन है, अगर उसके पास आपकी भक्ति है तो वो आपसे भी अधिक धनवान है। इस संसार में वही धनवान है जिसके पास भक्ति है, क्योंकि धनवान होने में भी बड़े दुख हैं। धन आया तो संभालने की चिंता, धन आ गया तो उसको मैनेजमेंट करने की चिंता, फिर खर्च करने की चिंता, फिर खर्चे ज़्यादा होने की चिंता, फिर कभी धन खत्म हो गया तो लोक लाज की चिंता। इसीलिए भक्ति का रंग बड़ा सुंदर है। धन हो तो खूब ठाकुर जी की सेवा करें, फूल बंगला लगावें, भागवत जी की कथा करावें, रामचरितमानस की कथा करावें। धन नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, एक दोना लेके ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाओगे तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। एक तुलसी को पत्ता लेके श्री ठाकुर जी को दे दोगे, ठाकुर जी वाह में प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी ठाकुर जी को प्रेम है, वो आपसे कुछ थोड़ी ना चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो तो उतने में प्रसन्न हो रहे हैं।
तो महाराज, निर्धनों के धन श्री राम, निर्बल के बल श्री राम। रक्षाबंधन में आप कुछ करें ना करें, अपना संबंध प्रभु से अवश्य जोड़ें। यही भक्ति का मूल स्रोत है। प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।